अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये आवाज कैसी? कौन है? कौन है वहाँ? लगता है कोई आ रहा है। अरे थोड़ी सी तल भाग। कौन है? कली जी, ये क्या हुआ? आपको उठिए, आराम से आराम से आराम से। ठीक है ना? कैसे गिर गई आप? वो नौकरानी जी, हमें ना अचानक से चक्कर आ गया था। हम बस बाहर थोड़ी हवा लेने आए थे, पर वो बीमारी के कारण हमारी कमजोरी और बढ़ गई और अचानक से चक्कर आ गया। कली जी, आप भी ना, देखिए ना कितनी ज्यादा ठंड बढ़ गई है, और आप ऐसे बिना जैकेट कंबल के बाहर आ गई। और ज्यादा बीमार पड़ जाती तो? मतलब ये जो पुलिस वाले आए थे ये फर्जी थे। इस शन्नू को तो हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, अंदर चलिए। वैसे कली जी, हमने ना पुलिस के सायरन की आवाज भी सुनी थी। आपने देखा क्या किसी को? अरे हमारा फूल कहाँ गिर गया? ओहो, अब नौकरानी जी रुकिए जरा, हम एक फूल तोड़ लेते। अरे अरे कली जी, क्या कर रही हैं आप? इसे रात को फूल नहीं तोड़ते। इस वक्त ना पेड़ पौधे भी सो रहे होते हैं, उन्हें ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। पर नौकरानी जी, हमें इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, हमें इसे अपने बालों में लगाना है। रुकिए आप। आउट। देखा, मैंने आपको पहले ही बोला था, पेड़ पौधे हो गए ना नाराज। अच्छा ठीक है, अभी अंदर चलिए। अच्छा हुआ दादी सास जी आज दादी के कमरे में सो रही हैं, वरना हमारा दिमाग तो आज इतना गर्म है कि कहीं हम दादी सास को ही कुछ ना कह देते। उस शन्नू की बच्ची को तो हम। इस बार तो मैंने घर पर नकली पुलिस भेजी है, लेकिन अगली बार असली पुलिस भेजूंगी अगर पैसे नहीं मिले तो। जल्द से जल्द दिव्यम जी से शादी करनी होगी, इससे पहले कि दादी सास को दिव्यम और राधिका के रिश्ते के बारे में पता चले। लेकिन तब तक इस शन्नू और बिलाई मुलाई को कैसे संभालें? कहाँ से लाएं इनके लिए पैसे? दिव्यम बेटा, ये पेमेंट क्लाइंट को पहुंचानी बहुत जरूरी है। जी पापा, मैं पहुंचा दूंगा। दिव्यम, तुम अभी कहीं नहीं जाओगे, तुम कली के पास रहोगे। इस समय उसको तुम्हारी जरूरत है, और 2-3 दिन तो उसका ख्याल रख लो। हाँ वैसे भी ना, कल कली जी को गार्डन में चक्कर आ गए थे और वो गिर गई थी। हाय राम, कली को चक्कर आ गए थे। दिव्यम, तुम अभी कहीं नहीं जाओगे, कली के साथ ही रहोगे। उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, और ये बैग गोलू दे आएगा। जी बुआ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। गोलू बेटा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कर लोगे ना? हाँ हाँ देवर जी, मेरा गोलू पेमेंट देने आएगा ना बेटा। गोलू, मेरा गोलू तो हर जिम्मेदारी निभा लेगा, है ना बेटा? देवर जी, आप मेरे गोलू को कोई जिम्मेदारी देकर तो देखिए। आखिर ये पूरा कारोबार सिर्फ दिव्यम अकेले थोड़ी ना संभाल सकता है। गोलू का भी तो उतना ही हक है जितना दिव्यम का है। जा बेटा, तू देख कर आ। वैसे इसमें कितना पेमेंट है चाचा जी, मैं देखूं?
काफी बड़ी पेमेंट है। एक मिनट। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए चाचा जी, मैं इसे संभाल कर पहुंचाऊंगा। इतने सारे पैसे, कुछ सोच कली। जा बेटा, कामयाब हो। दिव्यम, तू जा कली को जूस पिला दे, इतना तो तू कर ही सकता है ना। और गेंदा फूल, चाय देने के बाद सब्जी ले आओ। जी। ये राधिका भी ना चुप नहीं रह सकती थी, फिर से कली की सेवा में लग जाओ। हेलो शन्नो, हमने पैसे का इंतजाम कर दिया है, लेकिन पैसे लेने तुम्हें खुद आना पड़ेगा। हैं? देखो, पैसे हमारे घर से निकल रहे हैं, तुम्हें बस बीच रास्ते में जाके धावा बोलना है और ये पैसे लेके प्लीज हमारी जिंदगी से छूमंतर हो जाना। और याद रहे कि अपने भाई और पति से ये काम मत करवाना, तुम्हें ये काम किसी नकली पुलिस से करवाना होगा। पैसे तो पूरे हैं ना? इतने पूरे हैं कि तुम्हारी पूरी जिंदगी सवर जाएगी। हमरा पीछे छोड़ो बस। गाड़ी का नंबर बताओ। UP 78TY 9832। अच्छा हुआ जो मैं कली को जूस पिलाने से बच गया। जी केशवानी साहब, बोलो बेटा। बस आप ही की पेमेंट भिजवा रहा था। जी अच्छा, ठीक है, मैं बताता हूं आपको। केशवानी साहब का फोन था, जिनकी पेमेंट तुम लेकर जा रहे हो। वो चाहते हैं कि हमारे जो न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ, उसकी प्रेजेंटेशन भी हम आज ही दें। कर पाओगे? चाचा जी, लेकिन उस प्रेजेंटेशन के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। वो प्रेजेंटेशन तो दिव्यम ने रेडी की थी। राजीव बाबू, क्या हो रहा है आपको? जिंदा इंसान आंख दान कर सकता है, नेत्रदान की कागजी प्रक्रिया कर सकता है, और जिसको दृष्टि देना हो उसका नाम प्रस्तावित कर सकता है। कसम खाते आपकी खुशी की खातिर हंसते हंसते मौत को भी गले लगाने। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, फिर पता नहीं कब मीटिंग का मौका मिला है। बुआ जी, मुझे लगता है दिव्यम को ही जाना चाहिए। मुन्ना के पापा सही कह रहे हैं बुआ, ये ऑफिस का काम का मामला है, कहीं कोई ऊपर नीचे बात ना हो जाए। अब बाकी कली को संभालने के लिए हम है ना, घर के बाकी सभी लोग हैं। ठीक है दिव्यम, तुम चले जाओ। थैंक गॉड। पापा, तो मैं जाकर लैपटॉप लेके आता हूँ मेरा। ठीक है बेटा। लेकिन ये पैसे संभाल के रखना। जी दिव्यम जी, हमने संभाला हुआ है, और आप हमें खामखा ही अपने साथ ले आए। हम ऑटो से भी तो जा सकते थे ना सब्जी लाने। अगर बड़ी दादी को पता चल गया ना तो हमारी क्लास ले लेंगी। दादी कहा, मैं सब्जी मंडी के रास्ते से जा रहा हूँ तो तुम्हें छोड़ दूंगा ना मैं। बड़ी दादी को पता चल भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? तुम भी ना किसी चीज की टेंशन नहीं होती है। तुम्हें हर छोटी छोटी चीज की टेंशन होती है राधिका। एक काम करता हूँ, कोई अच्छा सा गाना बजाता हूँ रेडियो पे। दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ की। क्या बात है सर, कोई दिक्कत है क्या? आपने गाड़ी रोक दी हमारी। आपकी कार की तलाशी लेनी। तलाशी क्यों? मतलब हमने गाड़ी स्पीड में नहीं चलाई, कोई सिग्नल नहीं तोड़ा, तो फिर आपको तलाशी क्यों नहीं? पता चला है आपकी गाड़ी में नकली शराब है।
डिक्की खोलिए और तलाशी लेने दीजिए। आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ और मेरी आपको मुझे देख के लगता है कि मैं शराबी हूँ या मैं ये सारी चीजें ले जाऊंगा। बहुत अच्छे परिवार से आते हैं हम, बंसल परिवार का नाम भी सुना होगा आपने। इस बैग में क्या है? अरे आप लोग डर क्यों रहे हो? तलाशी कराओ। देखिए सर, हम डर नहीं रहे। आप एक सेकंड हटिए, मैं बात करता हूँ। ये जूते तो पुलिस के नहीं है। क्या हुआ? आपको तलाशी लेनी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जरा एक बार अपना आईडी दिखा दीजिएगा। हाँ दिखाता हूँ। थोड़ा जल्दी कीजिएगा। दिखा रहा हूँ। हाँ। दिव्यम जी, ये पानी पानी पानी। नहीं राधिका, नहीं। छोड़िए छोड़िए हमें, छोड़िए। राधिका, राधिका, छोड़ो इसे, जाने दो। दिव्यम जी, ये हमारे पति और परिवार की मेहनत से कमाई से नहीं जाने देंगे आप। हटो। राधिका, 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 छोड़ो, हटो। नहीं नहीं, हम ये बैग नहीं जाने देंगे। हटो। दिव्यम जी, राधिका, हाथ दो। तुम ठीक हो ना राधिका? हम ठीक है। आप ठीक है ना? दिव्यम जी, ये बैग लीजिए और इसे संभाल के रखिए। राधिका, तुम भी ना, क्या जरूरत थी? पैसे जरूरी है लेकिन तुमसे ज्यादा थोड़ी जरूरी है। तो आप भी ऐसे उन गुंडों से क्यों लड़ रहे थे? चुपचाप से पैसे दे देते तो सारा मुद्दा खत्म हो जाता ना।
थैंक यू। आज तुम नहीं होती तो मैं पापा को और क्लाइंट्स को क्या ही जवाब देता। दिव्यम जी, आपको कोई जवाब ना देना पड़े इसीलिए हमने ये बात कहीं नहीं जाने दिया। लेकिन दिव्यम जी, हमें अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपकी गाड़ी में इतना सारा पैसा पड़ा है, ये बात इन लोगों को कैसे पता? ये बात तो सिर्फ घर वालों को मालूम थी ना। ये क्या हो गया? मम्मी जी को तो पुरानी यादें देखकर खुश होना चाहिए था, पर मैडम जी तो और परेशान हो गई। जो सिलसिला मैंने 25 साल पहले खत्म कर दिया था, कहीं वो एक बार फिर से मेरे दरवाजे पे दस्तक तो नहीं दे रही? अगर वो वापस आ गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10 बजे। क्या दिव्यम अभी तक आपके पास पेमेंट लेके नहीं पहुंचा? केशवानी साहब, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं पता करके बताता हूँ। देख लिया, आज अगर मेरा गोलू गया होता तो अभी तक काम हो भी चुका होता। पैसे लेके तो गोलू जाने वाला था, फिर दिव्यम जी क्यों गए? सॉरी। ये क्या हुआ? ये चोट, ये मिट्टी कैसे, ये सब कैसे हुआ बेटा? सुजाता, राधिका को भी चोट लगी है, उससे भी पूछ लो। हाँ राधिका, ये सब क्या हुआ? कैसे हुआ ये? तुम लोगों को ये चोटें कैसे आई? और ये पेमेंट ये क्लाइंट को नहीं पहुंचाई? आपको इस वक्त पैसों की पड़ी है। इन दोनों की हालत तो देखिए, कितनी चोटें आई ऐसे। चला, आजा, आराम से बैठ जा करके, आजा। राधिका, आराम से। ये ले दिव्यम। हाँ, पानी, हाँ पानी लो। अब बता कि हुआ क्या था? गोलू भैया, रास्ते में हम पर चोरों ने हमला कर दिया था। इसका मतलब वो नकली पुलिस वाले पैसे चोरी नहीं कर पाए। ये तो शन्नू का फोन है। शन्नू, हमारी बात तो सुनो। हमें नहीं पता था वहाँ 2 लोग चले जाएंगे पैसे लेकर, हमें तो सिर्फ एक का ही पता था। रहने दो कली, पहले तुमने हमारे पति और भाई को पिटवाया, फिर हमारे दोनों साथियों को। अब तो हम पुलिस को बोलकर ही रहेंगे। पर ये याद रखना कि अगर तुम हमें जेल भिजवाओगी ना, तो हम तुम्हारे पति और भाई दोनों को साथ लेके डूबेंगे, क्योंकि आखिर अगवा तो उन दोनों ने किया था ना। और हम ये नहीं कह रहे शन्नू कि हम पैसे नहीं देंगे, पर हमें थोड़ा समय तो दो। अगले हफ्ते हमारी शादी का मुहूर्त निकलने वाला है। बस एक बार हमारी शादी हो जाए ना, तो हम तुम्हें पैसे खुद आकर देंगे। भरोसा रखो हम पे शन्नू। ठीक है, दिए तुम्हें कुछ दिन, लेकिन याद रखना, अगर हम डूबे ना तो तुमको भी लेके डूबेंगे। मुन्ना, तुझे क्या जरूरत थी गुंडों से लड़ने की? हाँ, अगर पैसे जा रहे थे तो चले जाने देते ना। सब कुछ तो तेरा ही है। अगर कुछ लाखों का नुकसान हो भी जाता तो हम सब सह लेते, लेकिन अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम कैसे सहते? माँ, मैं एकदम ठीक हूँ, शांत हो जाओ। देखो, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ मैं।
और अगर सच कहूं तो आज पैसे सिर्फ और सिर्फ राधिका की वजह से बचे हैं। बहुत हिम्मत दिखाई आज इसने। चोरों ने इतनी मेहनत की लेकिन बैग छोड़ा नहीं राधिका ने। छोटे मामी बचाओ, मामी बचाओ बचाओ बचाओ। हम क्या करें? बिट्टू बेटा रुको, बिट्टू क्या कर रहे हो तुम? दरवाजा कैसे बंद हो गया? ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10:30 बजे। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन राधिका, हमें अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत क्या थी बेटा? दादी जी, जो हुआ सो हुआ, पर अब सब कुछ ठीक है ना? अच्छा हुआ मेरा गोलू नहीं गया। अगर गोलू से चोर पैसे ले लेते तो सब गोलू के सर पर चढ़ जाते। कविता, चुप करो। गोलू और दिव्यम दोनों इस घर के बेटे हैं और पैसे से कहीं ज्यादा प्यार करती हूँ मैं इन दोनों को। और भगवान के लिए अपनी लड़ाई के बीच में मेरे पोतों के दिल में भेद पैदा मत करो, समझी? लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, उन चोरों को कैसे पता चला कि दिव्यम घर से पैसे लेके निकला है? हाँ, कली ने हमें सब कुछ बता दिया और ये गेंदा फूल ने ही उन चोरों को बताया होगा। हमने इसे सब्जी लेने भेजा था, फिर ये दिव्यम के साथ क्यों थी? ये जानबूझकर सुनसान सड़क पर दिव्यम को लेकर गई होगी। प्लीज बड़ी दादी, आज अगर पैसे बचे हैं तो सिर्फ और सिर्फ राधिका की वजह से बचे हैं। तुम तो रहने ही दो दिव्यम, तुम तो हमेशा इस गेंदा फूल की तरफदारी करते हो ना हो, ये सारा षड्यंत्र इसी ने किया होगा। पैसे बचाने का नाटक करके सबके सामने हीरोइन बन गई। देखना, एक दिन जब ये सब कुछ लेकर रफू चक्कर हो जाएगी तब तुम पछताओगे और तब हमारी बात याद रखोगे। और बेटा, गेंदा फूल की असलियत वक्त रहते तुम्हें पता चल जाएगी। मैं भी बेसब्री से उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ बड़ी दादी, जब आपको राधिका की असलियत का पता चलेगा।